अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन के अंदर हम जिस प्रकार से ये दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया को जानते हैं, ये दुनिया को समझते हैं, ऐसी दुनिया जो परिवर्तनशील के रूप में दिखती है। क्या बताया? व्यक्ति के रूप में कहो या अवस्था के रूप में कहो, वो क्या दिखती है? परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील दुनिया है, वो वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया है वो परमानेंट है, और अवस्था वाली दुनिया वो टेम्पररी है। और हम सब फंसे हुए हैं टेम्पररी और अवस्था वाली दुनिया में, और इसमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सनातन सत्य को समझो। और सनातन सत्य को समझने में जो मैंने फॉर्मेट शब्द का यूज किया है, फॉर्मेट शब्द का, किसका? फॉर्मेट का एक बार में रिपीट कर दूं, जो लोग नए आए हैं उसको भी मालूम हो जाए। फॉर्मेट का मतलब हर धर्म में एक भगवान का टाइटल चाहिए, दूसरा गुरु का टाइटल चाहिए, तीसरा धर्म का भगवान का, गुरु का, तीसरा मंदिर का टाइटल चाहिए, चौथा मंत्र का टाइटल चाहिए, पांचवा शास्त्रों का टाइटल चाहिए, छठा संस्था का टाइटल चाहिए, बोलते नहीं हाँ के ना, सातवां वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए, आठवां रिचुअल्स चाहिए, सबका अलग अलग चाहिए कि नहीं? रिचुअल्स का मतलब होता है क्रियाकांड, वो सभी धर्मों का एक होगा कि अलग अलग? तो क्रियाकांड चाहिए, और 9 और लास्ट वाला चाहिए वरघोड़ा। ये 9 चीजों का एक नाम है फॉर्मेट। आध्यात्म विज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें फॉर्मेट हमारा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के ऊपर चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। जहाँ फॉर्मेट चलता है वहाँ उसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। समझ में आया? ये फॉर्मेट की चर्चा यहाँ फॉर्मेट से ऊपर जो सनातन सत्य है, जो कुदरत के ऊपर, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जिनसे कुदरती रचना बनती है, यही आध्यात्म विज्ञान का विषय है। ये विषय सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कोई धर्म, संप्रदाय या क्रियाकांड के ऊपर आधारित नहीं है। ये दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देता है, जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करती है। और ये दृष्टि पाने के लिए यहाँ हम सब बैठे हैं, और ये दृष्टि पाने का मतलब है अवस्था वाली दृष्टि को खत्म करना, जो मैंने पहले बता दिया। हूँ कौन छू ये ना जानियो અને ભટક્યા કરવું એનું નામ માયા। હું કોણ છું એ ના જાણવું અને ભટક્યા કરવું એનું નામ માયા। हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ, वो ही हमको नहीं मालूम है। मैं देहधारी हूँ या देहधारी से मैं अलग हूँ। प्रश्न क्रिया का नहीं है,
प्रश्न भाषा का नहीं है, प्रश्न सोच का नहीं है, और प्रश्न मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था का नहीं है। प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? बराबर है? और मैं कौन वो नहीं जानोगे, वो ही माया है। क्या है? मतलब अगर मैं कौन हूं वास्तव में ये नहीं जानता हूं, ये नहीं समझता हूं, ये नहीं जागृति में रहता है, तो मेरे अंदर माया जीवित है और वो माया से राग द्वेष होते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण भी होते रहेंगे। फिर आप मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हैं, फिर भी कोई फर्क, फिर आप कोई भी व्यक्ति को भगवान मानेंगे तो भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं कौन हूं ये दृष्टि, ये मेरा जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं नहीं हूं, ये मेरे जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं हूं, वो दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो शरीर है, शरीर है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है। क्या है? शरीर क्या है? और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, इसको हम जल जाएंगे। बोलिए, तो फिर जीना, जल जाएगा उसके लिए जीना है, जो नहीं जलता है उसके लिए जीना है, नहीं जलता है उसके लिए जीना है। और हमारे सभी प्रश्न जो जल जाता है उसके लिए होता है, बोलते नहीं है जो जल जाता है उसके लिए होता है, और यही तो माया है। क्योंकि इसीलिए कहा ना, श्रीमद राजचंद्र जी ने उसको देहाध्यास बताया। छोटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, नहीं भोगता तू देहनो एज धर्म नो मारो, एज धर्म थी मोक्ष से तू छो मोक्ष सो। यही धर्म से मोक्ष है, देहाध्यास। जो मैं नहीं हूं और जो मेरा नहीं है उसी को मैं मानना और मेरा मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और वही अज्ञानता के अंदर हम फंसे हुए हैं। क्या है? फंसे हुए। और इसी को कहते हैं माया। क्या बोलते हैं? माया का मतलब होता है नहीं है फिर भी दिखती है, और मेरी नहीं है फिर भी मेरी दिखती है, इसको कहते हैं माया। अभी आप कहोगे है नहीं तो फिर दिखेगी कैसे? प्रश्न नहीं किया ना आपने, करना चाहिए। मैंने तो बोल दिया आपको करना चाहिए, नहीं है तो कैसे दिखेंगी? तो ज्ञानी कहते हैं नहीं है फिर भी दिखती है, मतलब माया का मतलब हर अवस्था में परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? और इसीलिए जो आज अवस्था में राग द्वेष करते हैं वो आधे घंटे के बाद नहीं रहेगी अवस्था, और आधे घंटे पहले भी। और हम उलझ गए टेम्पररी अवस्था में, और हम खुद परमानेंट है, बोलते नहीं है, क्योंकि माया में फंस गए। किस में फंस गए? परमानेंट और टेम्पररी दोनों का अस्तित्व ही अलग है। क्या है? हमारा अस्तित्व परमानेंट है और ये मन वचन काया और उसकी अवस्था का अस्तित्व टेम्पररी ही होता है। और टेम्पररी को रिलेटिव सत्य भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माया। माया का मतलब उनको देख कर ही हमारा जीवन व्यतीत होता है।
और व्यतीत होता है, उस समय हमको ये जन्म से मौत तक की मन वचन काया की अवस्था जब कुदरती रचना नहीं दिखती है, उसका मतलब आपकी दृष्टि में माया है। क्या बताया? माया है। कुदरती रचना नहीं दिखेगी तो माया ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो माया को दूर करने का एक ही रास्ता, मन वचन काया कि हर अवस्था को कुदरती रचना देखो, तो माया में फंसोगे नहीं, और नहीं देखोगे वही माया है। समझ में आया? नंबर 2, मारू स्वरूप शुद्धात्मा छे, તે સકળ સૂત્રની ચાવી છે। આ પૂછી જેને હાથ લાગી ગઈ તેને કશા જ સૂત્ર વાંચવાની જરૂર નથી। ये दादा भगवान ने लिख बता दिया। समझो बराबर। मारू स्वरूप शुद्धात्मा छे, તે સકળ સૂત્રની ચાવી છે। આ પૂછી જેને હાથ લાગી ગઈ એને કશા સૂત્ર વાંચવાની જરૂર નથી। હવે બરાબર છે। હવે સાંભળજો ખરેખર, આ તો બોલી ગયો, હવે સાંભળવાનું ખરેખર છે। હવે જે લોકો સૂત્ર અને ચોપડી વાંચે છે એને પૂછી મળી બોલતા નથી। કબૂલ કરવું પડશે, ગોળ ગોળ નહીં ચાલે। क्या तो ये गलत है, क्या तुम गलत है, बोलते नहीं है। ये सूत्र बताता है, मैं नहीं बताता हूँ। और तुमको अभी पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ये सूत्र को पढ़ना पड़ता है, किताब को पढ़ना पड़ता है। मतलब ये पूंछी आपको हाथ में नहीं लगी है। तो कहने का मतलब ये है, पूंछी हाथ में लगने का मतलब होता है जो दृष्टि ज्ञानी पुरुष ने दिया है वो आत्मसात होना चाहिए। सिर्फ दृष्टि दिया हुआ है वो काफी नहीं है। और दादा भगवान ने बार बार कहा है, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, कभी भी जा सकता है, ये तुम्हारे अनुभव का नहीं है। समझ में आया? दिया हुआ ज्ञान अगर महावीर ने भी दिया है तो परमानेंट नहीं हो सकता। मैंने रियलाइज किया है, वो ही मेरे साथ रहेगा। दिया का मेरे को मिला और किसी ने दिया, मतलब उदय कर्म ही है, और उदय कर्म का मतलब ही विसर्जन। बोलते नहीं है, आपके ना तो बोलो। तो विसर्जन फिर सर्जन होगा। विसर्जन के बाद तुमको जो दृष्टि मिली है इसका उपयोग करके अनुभव करोगे तो अनुभव ही कैरी फॉरवर्ड। मिला हुआ है वो। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा, मेरा ज्ञान एक अवतारी है, एकावतारी है। तो लोग क्या समझे कि एक अवतार में हम मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उल्टा उल्टा समझ लिया लोगों ने। वो बोलेंगे क्या, हम समझेंगे क्या। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान जो मैंने दिया है अगर आपको यूज करना है तो इस बर्थ तक ही रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में ये दिया हुआ ज्ञान नहीं आएगा। तो लोग क्या समझे, ये एक अवतारी ज्ञान, मतलब एक अवतार में हम मोक्ष में जाएंगे। कितना उल्टा सुल्टा समझ लिया, समझ में नहीं आता है। ज्ञानी पुरुष हर बातों में उल्टा। देखो कितनी भ्रांति है। इसीलिए तो कहा, बिना अनुभव दृष्टि ज्ञानी पुरुष की बात को समझना संभव ही नहीं है। शब्दों से समझना आसान है, मर्म से समझना आसान नहीं। उनके लिए दृष्टि चाहिए। ये आंखों की या सामान्य बुद्धि का नहीं आएगी। इसके लिए दर्शन चाहिए। दर्शन मतलब सैद्धांतिक ज्ञान जो अपरिवर्तनशील है। ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान होता है तो बात समझ में आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर बौद्धिक ज्ञान से या तो चर्म चक्षु से या तो शब्दों के अर्थ से उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो जिसको मैं शुद्धात्मा हूं वो चाबी मिल गई, मतलब इसको आत्मसात हो गया।
तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कहना का मतलब सब गलत है ऐसा नहीं, उनके लिए काम करेंगे। समझ में आया? नंबर 3, જ્ઞાની પુરુષ વગર સેલ્ફ નું રિયલાઇઝેશન શક્ય નથી। જ્ઞાની પુરુષ मतलब अनुभवी पुरुष, उसके बिना सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष वो सेल्फ में रहते हैं, क्या बताया, और दूसरे को वो सेल्फ का रियलाइजेशन करवाने का जिनके पास सामर्थ्य है, ऐसे अनुभवी मुक्त पुरुष ही सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकता है। तुम किताबों पढ़ के ऐसा नहीं कर सकते। किताबों से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है? अनुभव नहीं होता है। अनुभव वो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन करवाना का मतलब है ज्ञानी पुरुष की दृष्टि जब पावरफुल होती है तो वो दृष्टि आपको आगे बढ़ने में सहायक बन जाती है। किताबों की दृष्टि इसीलिए पावरफुल नहीं है कि किताब खुद ही जड़ है, तो नॉलेज मिल सकता है, क्या मिल सकता है, पावर कहाँ से आएगा? तो पावर अनुभवी ज्ञानी पुरुष के मुखारविंद में से जो अनुभव की बात होती है, अनुभव प्राप्त होता है दृष्टि के रूप में, वो शब्द में क्या होता है? पावर होता है। तो वो पावर होता है, तो वो पावर होता है, वो पावर से आपकी दृष्टि परिवर्तन होती है। मगर वो परिवर्तन परमानेंट, ये सब भ्रांति है कि दृष्टि परिवर्तन परमानेंट हो गई। भाई परमानेंट हो गई तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? बोलते नहीं है। अगर उन्होंने दृष्टि दे दिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब व्यवस्थित है, ऐसी मेरी दृष्टि परमानेंट चेंज हो गई, तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करने का? बोलते नहीं है। फिर पुरुषार्थ की जरूरत है तो परमानेंट कैसे कर सकते हैं? उनके ज्ञान में आपकी दृष्टि को परिवर्तन करने का पावर है, मगर ये परिवर्तन की हुई दृष्टि को कंटिन्यूअस जागृति में रखना, ये आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो महावीर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी आध्यात्म का मार्ग वो स्व पुरुषार्थ का मार्ग है। हैंडीकैप होना, सरेंडर होना और कृपा आशीर्वाद का मार्ग नहीं है। ये सोशल एंड रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल में ये नहीं आता। आपको खुद को ही जागृत होना पड़ेगा, और खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। और दुनिया क्या कहती है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि रिलेटिव सत्य ही इंसान को डिस्टर्ब करता है। रिलेटिव सत्य भुगतान हो सकता है, क्या बताया, मगर रिलेटिव सत्य की असर हमारे सनातन सत्य के विजन पर नहीं होनी चाहिए, तभी आपका विजन परिपक्व होगा। इनको असर हो सकती है क्योंकि ये तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो इसको नहीं असर होगी वो प्रश्न नहीं है। और अंदर डिस्चार्ज अंतस्करण है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार के, उसको भी असर होगी क्योंकि बिलीफ तो उनके पास है। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में डिस्चार्ज, तो बिलीफ को भी असर होगी, प्रकृति को भी असर होगी। मगर हमारा वर्तमान ज्ञान दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, उसको बाहर की अवस्था का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। इन शॉर्ट, मुक्ति का मार्ग हमेशा स्व पुरुषार्थ वाला ही होता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर या दुनिया के अंदर, इन पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भी लोग मोक्ष में जाएंगे
वो सब स्व पुरुषार्थ से ही जाएंगे। दृष्टि देने वाला कोई भी क्यों ना है, पुरुषार्थ खुद को ही करना पड़ेगा। किसी के कृपा आशीर्वाद से मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष का मतलब होता है आप कुदरत के कानून की एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। जितनी बार फेल होंगे कुदरत आपको पनिशमेंट करेगी ही, उसमें ऑप्शन नहीं है।